सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। थोड़े से वक्त में फेमस होने और गैंगस्टर बनने का ख्वाब पाले एक युवक ने 120 घंटे में सरकार और पुलिस को हिलाकर रख दिया। देश में ऐसे 3 सीरियल किलर रहे हैं जिनके कारनामों से पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर का एक सीरियल किलर जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ चौकीदार थे, लेकिन इसके बाद उसके निशाने पर पुलिस आने वाली थी। सागर जिले के केसली के केकड़ा गांव का रहने वाला शिव प्रसाद गौड़ अब सलाखों के पीछे है। इसने एक के बाद एक 5 कत्ल चौकीदारों के किए हैं। 4 कत्ल इसने सागर में किए और फिर 1 कत्ल भोपाल में जाकर किया। कम समय में गैंगस्टर और बड़ा अपराधी बनने के चक्कर में इसने उन गरीबों की हत्याएं की हैं जिन मृतकों से उनका घर चला करता था। हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कहानी इस गैंगस्टर की आज आपको दिखाएंगे। इस बेहद कुख्यात आरोपी शिव प्रसाद गौड़ से अब उसके घर वाले डरे सहमे हैं। उनका कहना है कि इस सातिर आरोपी को सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। क्या कहा है माँ बाप और बहन के साथ परिजनों ने, जरा आप सुन लें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांडे ध्यान और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं बमोरी ग्राम पंचायत के केकड़ा गांव में, जहां अभी बीते दिन एक सीरियल किलर का मामला सामने आया। शिव प्रसाद उसका नाम है। आज हम मौजूद हैं उसके घर पे। उनके माता पिता हैं, चाचा साथ में हैं। 8 साल की उम्र से यह बाहर निकला और 8 साल की उम्र से बाहर निकला और जिस प्रकार से इसने जो वारदातों को अंजाम दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरी 5 हत्याएं, ये एक सोचने वाली बात है। और इनकी यानी माता पिता जो हैं इतनी गरीब परिस्थिति से जूझ रहे हैं। जिस हिसाब से यानी ये बच्चा 8 साल की उम्र में निकला, इनका कहना ये भी कि रक्षाबंधन पर घर वापस भी आया था। इसके बाद यहाँ से गया 4 मर्डर किए। तो हम जानेंगे इनके माता पिता से, इनके चाचा से, क्या आखिर उसकी शुरू से गतिविधियाँ क्या रहीं, क्या उसकी धारणाएं रहीं, कैसा उसका चाल चलन था, किस तरीके से उसने इस घटनाओं को अंजाम दिया। मुखातिब होंगे। क्या नाम है भाई? नहीं। कौन है ये आपका? छोटा लड़का है शिव प्रसाद। क्या है, कौन सी क्लास तक पढ़ा है? वो 8वीं। 8वीं तक। कब निकल गया था घर से? वो 8 साल से कर आना जाना होता था इसका? हाँ, कभी कभार आ जात तो चले जाते। अभी लास्ट बार कब आया? लास्ट बार हुआ भैया तो रक्षा कुछ ऐसी बातचीत वगैरह उससे की? बिल्कुल नहीं भाई, हमने कि जब तक काम धंधे करो हम बन जा कह रहा कि बच्चे ये सुनने फिर तुम सबरी में। क्या सुनने में आया कि शुरू से यानी साइकिल चलाने का शौकीन था? अब क्या हम नहीं बता, साइकिल माइकिल भी सभी कर्मों में आती भी तो मैंने अपन तो यही कह रहा कि सकता आपने जब अपन जन्म दाओ तो करो किसानी और ना अपनी मेहनत करो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 8 साल से इस गांव से निकल गया? जो सर इतना ही से गांव ही से निकालेगा वो कहाँ चलोगा अपने भी तो लापरवाही पढ़ा तो पढ़वे तक निकालेगा न पढ़वे जाए न कहूँ जाए वो तो बस। क्या और क्या गतिविधियाँ रहती थी? कभी ऐसा यानी किसी गांव में परेशान किया हो? कभी? हाँ, किसी से परेशान नहीं मतलब तो बस चाहे जहाँ घूमत रहे ऐसी अपने आए तो बस। तुम्हारे बीच में इनकी माता राम है, क्या नाम होता? आपको सीताराम। कितने लड़के हैं आपके? 2। ये जो छोटा वाला है इसका क्या नाम है? शिव प्रसाद। बचपन में इसको क्या बोलते थे? कुछ नहीं बोलते, हल्कू। आपने उसको जन्म दिया, आपने देखा होगा गतिविधि किस तरीके से यानी कैसा क्या उसका शुरू से चाल चलन? अच्छा मंजूरी वगैरह सब कराते हो। अच्छा मैंने वो बाहर निकाल कर जाओ। क्यों निकल गया ये बाहर? कहीं बाहर ये है, बाहर ये तो चलेगा। कब है, कैसे का आती फिर अपने घर? आ जाते आने आते अच्छी आते बोलाती बातें आती है गाँव में, कोई से खराब नहीं बोली नहीं हम। और अभी लास्ट बार कब आया? अब नहीं आप तो साउंड। और आपकी क्या कहें गाँव के हम आज ऐसे हमारा रिश्तो खत्म हमारे 10 रात हमारे हाँ आज ऐसे हमारा बाप भला आज ऐसे रिश्तो हमारा तुम्हारा खत्म। अच्छा, रक्षाबंधन के? हाँ, रक्षाबंधन के बाद में इतने गाँव है
कि तो हमारा क्या तुम्हारा भैया रिश्तो करो हो रिश्तो खत्म। क्या नाम? जी सर, मेरा नाम दशरथ है। आप कौन हैं उसके से प्रचार? चाचा हैं सर। क्या अभी जब रक्षाबंधन पे आया था कैसा क्या गतिविधियां क्या रही उसके आपने देखा कि? कुछ नहीं सर, वो तो आया था, वो लैपटॉप चलाता रहता था तो यहाँ पलका में बैठा बैठा सारा दिन बस बैठे बैठे वही देखता रहता था और समझ में नहीं आया। और मेरे को, मैं तो बाजू में घर है मेरा, तो मैंने उसको और कुछ समझ में नहीं आया, बस लैपटॉप भर देखता रहता था बस। कभी ऐसी कोई बातचीत वगैरह की कुछ? नहीं, मैं उसका चाचा हूँ, हमसे मेरे बोलता ही नहीं था। गतिविधियां कैसी क्या समझ में आ रही थी उसकी? नहीं सर, ऐसा बाहर से आया था तो वो तो अपने आप बैठा ही रहता था और बस उसको कुछ अपन को समझ में नहीं आया कि कैसा है और कैसा नहीं। वो तो अपन समझ रहा है कि बाहर काम धंधा करके आया, पैसा भी लाया, तो कुछ समझ में नहीं आया कि बाप को दिया है, माता को दिया है, वो तो अपन को नहीं आया। 4-5 परिवार को तबाह कर दिए। क्या चाहती हो, कानून उसको क्या सजा दे? सर, कानून उसको जो सजा कानून के दायरे में वो कड़ी से कड़ी सजा दे उसे। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब जैसे भी आदमियों को मारा है, जैसे हम भी गरीब हैं, उनके परिवार भी गरीब ही समझो, तो जैसे मैं सर उसको ऐसी सज़ा मिले कड़ी से कड़ी जो कानून के दायरे में हो सर। क्या है ये तो भाई गांव में दहशत का माहौल हो गया। जी, दहशत तो अब हम लोग भी अब डरते हैं। कोई भी अगर गांव में कोई कांड हो जाए तो हम लोगों को भी डर लगता है सर। क्या चाहते हो, क्या सजा मिलनी चाहिए? जो शासन देवे कड़ी से कड़ी सजा देवे वही देवे। जो फांसी देने को फांसी दे दें, जो कड़ी सजा जो कछु देने हो वो दे देंगे, आग लगाने पानी में डाल जान दे देंगे। क्या चाहते हो, फांसी होनी चाहिए? जो जाने से वो फांसी। आप लोग हर चीज़ को तैयार हैं। हाँ। क्या कहना चाहते हो? सर, उसको फांसी हो जाए या कुछ आगे भी लगा दे तो हम लोगों को टेंशन नहीं, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं दूसरों के साथ में, अच्छा नहीं किया उसने। जी हाँ, हम लोगों को भी दिक्कत है ना। डर है आप लोगों को? जी जी। अरे अरे उस कभी छूट गया तो? जी, वो हम लोगों को भी तो डर है। अगर का माहौल है आप लोग? हाँ 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 सर। क्या नाम है भाई साहब? हमारा राजेश मेरा नाम है सर। हम इस गाँव के रहते हैं, ऊपर मोहल्ला हमारा मकान है। आपने तो उसको बचपन से देखा हो, कैसी क्या गतिविधियाँ रही उसकी? सर, उसको देखा तो बचपन से है अपन ने उसको। वो गांव में मनो कमाई चलत फिरा था। मैं सुना ही कि फालतू भी नहीं अपन ने देखूँ फिर कम से कम। अभी रक्षाबंधन के पहले आया था एक बार, गांव में साइकिल से निकल आता था गाँव में, तो हम लोग ऐसे खड़े थे 2-4 लड़का वही के बराबरी के। सुबह उसे कह रहे थे हल्कू, तुम हल्कू बोलते थे गाँव में, तो कहने लगे तुम गाड़ी ले लो मोटरसाइकिल। वो वाइफ बोलता था उससे, कहने लगे मैं ऐसी वाइफ लूँगा कि किसी के पास नहीं होगी। ये भाषा में बात कर रहा था, हम उन्होंने तगा दिया। हमने क्या रही तो हम दोनों के सामने पढ़ो है, ऐसी भाषा बोलोगे हम समझ सके। तो अपनी बात है भाई। यानी कभी ये रक्षाबंधन पे तो ये नहीं लगा कि गांव का है? हाँ, नहीं लगा। इतना ऐसा लग रहा था जैसे कि VIP और बहुत इंग्लिश में फास्ट बोलता था। हाँ, इंग्लिश वगैरह अच्छी हो? अरे एक नंबर। ऐसी कि आप भले जो चला रहा है मीडिया, तो आप भी थोड़ा सोचोगे कि तो हमें नहीं आ रहा, जो बोल रहा है सोच के गाँव इंग्लिश। बाहर रहा है गोवा। कितने दिन रुका था अभी ये यहाँ रक्षाबंधन? अभी ऐसा ही रुका है 8 दिन। 8 क्या दिन रहा, कहाँ आना जाना, कहाँ जाना रहता? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, अकेलापन घर ही पे? बस अकेलापन इस पलका पे, जो पलका पीछे था। हाँ, इतना ही। एक दिन हम इनके घर बैठे, हमारे अब दोस्त भाई घर पर बैठते इनकी, तो इतना मैंने सुनाते थे बेटे। इनकी मम्मी से पैसा मांग रहा था, लड़ रहा था मम्मी से, पैसा दो मुझको, मेरे पैसा दो। इनने कहा बेटा कहाँ है पैसा अपने पास? पैसा नहीं है। क्या बोल रहा हो? तो हम जाएंगे, तुम मत बुलाना, मर जाओगे तो हम तुम्हारी लकड़ी भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस तरीके से लड़की? हाँ, इस तरीके। यानी लकड़ी में भी नहीं? हाँ, तुम मर भी जाओगी तो हम तुम्हारी लकड़ी देने भी नहीं आएंगे। हमारे दोस्त रहते थे, हमने क्यों आ रही इतना गलत क्यों बोल रहा है? ये भी सुनने में ये लैपटॉप वगैरह बेचने की बात कर रहा था कहीं गाँव में। हाँ, मनो अपन ही को नहीं आओ नॉलेज में, मनो हो सका थे हो जुगाड़ में बेच भी की। लैपटॉप कहाँ से ले आओ, कैसे है? यहाँ कहाँ से आते? साइकिल से? हाँ, साइकिल से। साइकिल से, वो तो होगी रेंजर साइकिल। परमेश चालू है, जहाँ जाना है, सागर जाना है। अरे महाराष्ट्र से लॉकडाउन में आ गया तो सर साइकिल से? साइकिल से।
लॉकडाउन में सब वाहन बंद थे। महाराष्ट्र में तो कहाँ, तो पुणे में तो उतने से रेंजर साइकिल लिया, बड़ी साइकिल अभी चल रही जो अपन ने देखो तो गाँव की नाती। सर अपराध तो बहुत बड़ा है, क्या चाहते हो आप? सर अब परिजन जो चाहें, जिसकी भाई जो में संतुष्टि हो सबको, परिजन की तो मांगी चल रही कि फांसी हो जाए, तो फांसी हो जाए। सर उनको भी दिल शांत तो होना चाहिए, सामने वाले के परिवार उजाड़े हैं, तो आज अपन उनको परिवार को शांति प्रदान तो कर सकेंगे कि हाँ भाई हमारा बालक, हमारा गांव का लड़का ने किया है, तो आपको संतुष्टि मिले। ऐसा काम जो चाहो, फांसी चाहो, जो चाहो जो अलग कर सकते हो आप, शासन जो चाहे। ठीक है, क्या मतलब एक माँ की ममता जुड़ी होती है? जो ये किया ये गलत है कि सही है? का चाहतो का देवे कानून सजा का दे देवे? अब हम तो कह रहे सजा दे दी, शासन कछु भी दे देवे, कैसे भी दे दी। तो हमारे यहाँ की जो इनके परिजन हैं, माता पिता हैं, चाचा हैं, कुछ गांव के भी लोग खड़े थे, उनका भी स्पष्ट कहना है कि शासन इसको फांसी की सजा दे। ये अपराध नहीं, ये महाअपराध होते हैं। इनमें परिजनों का ये भी कहना है कि परिजन की क्या गलती, जो किया सो उसने किया। रक्षाबंधन पे आया था, लड़ झगड़ के गया, ये बोल के गया कि आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गए। सबसे बड़े अपराध किए, और इसमें पूरी यानी पूरे घर की, गांव की और हर एक व्यक्ति की सहमति बन रही कि प्रशासन उसको फांसी की सजा दे, जिससे क्या है डर भय खत्म हो जाए लोगों में। क्योंकि कभी अगर ये गांव में छूट के आ गया तो ये अपराध ऐसा ना हो कितना बड़ा कर दे कि हमारे घर में ही लेने के देने पड़ जाएं। राहुल सिंह हिलगन के साथ लक्ष्मी पांडे राणा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कैंकरा। तो आपने सुना, वो अभागे माँ बाप और बहन अपनी बेटी की करतूत पर शर्मिंदा है और उसे फांसी की सजा मांग रहे हैं, क्योंकि वो ही अब अपने बेटे से डर गई। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, केसी।